फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एम के रावत। रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोस बना सकें और आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आपको समझा सकें। आज का जो क्वेश्चंस है वो क्लास 9th के केसी सिन्हा बुक से है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि इस समीकरण का जो समीकरण दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में भी जो दो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं इसका भी आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ग्राफ खींचने के बाद आपको ये भी बताना है कि जो ग्राफ है, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसमें वो लाइन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट भी हमें दिखाना है ना। यानी ग्राफ हमें तीनों का खींचना ही है ना। बस क्वेश्चन नंबर 11 में ग्राफ खींचने के बाद आपको ये दिखाना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए हम तीनों क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं करेंगे, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ये x -4 है, -y है, +4 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये -4 और ये +4 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका रह गया x - y इक्वल टू 0। मीन्स ये समीकरण भी आपका इजी हो जाता है ना। और ये समीकरण भी इजी है, इसलिए हम इस समीकरण को आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा समीकरण है 2x + 3y इक्वल टू 12। इस समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे है ना। इस समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफ, ये जो 2x + 3y इक्वल टू 12 है ये एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। और हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा के रूप में आता है ना। यानी इसका ग्राफ एक सरल रेखा आएगा। ठीक है, एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ताकि उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे, मिलाने पर एक रेखा का निर्माण हो सके, है ना। वैसे अगर एक बिंदु से पास करने वाला लाइन तो होता है, बट वो लाइन का पोजीशन कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन हमारा जो लाइन है उस लाइन को एग्जैक्ट पोजीशन उसका क्या होगा उस लाइन का, तो एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लाइन खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 बिंदु चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए ताकि हम उन 2 बिंदुओं को मिला करके एक रेखा को खींच सकते हैं, एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो हमारा ध्यान रहेगा 2 बिंदुओं पे, यानी 2 बिंदु हमें चाहिए ताकि हम इस रेखा को खींच सकें। तो इस रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, है ना, 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे कैसे? तो वो 2 पॉइंट होते हैं एक्स और वाई के रूप में, है ना। पॉइंट को हम एक्स और वाई के रूप में दिखाते हैं, एक्स वाई के रूप में, है ना। अब ये 2 पॉइंट हमें चाहिए। अब एक्स और वाई का वैल्यू कैसे मिलेगा? एक्स और वाई का वैसा वैल्यू लेना है जिसके लिए ये समीकरण, ये जो समीकरण हमारा क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई कर जाए, ये संतुष्ट कर जाए। एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू लेना है जिसके लिए ये समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मीन्स इस समीकरण का LHS और RHS इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमें ऐसा वैल्यू चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमें पता नहीं है, ना ही एक्स का पता है ना वाई का पता है। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है, पहले एक्स या वाई इन दोनों में से किसी एक का एक वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए इजी हो जाए वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 मान लेंगे पहली बार और दूसरी बार y इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इजी होता है 2 पॉइंट फाइंड आउट करना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ही ले, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। चलिए पहला हम x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 लेते हैं और x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू निकालते हैं। तो इस समीकरण में x के जगह पे 0 रखते हैं, है ना। x के जगह पे 0 रखेंगे। 2 × 0 + 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना।
इस तरीके से ये आपका 0 हो गया और बच गया 3 इक्वल टू 12। तो बाई इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4 आएगा, यानी x इक्वल टू 0 एंड बाई इक्वल टू 4 आया पहला वैल्यू। तो x इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 4 जो वैल्यू आया है ये एक्चुअली एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो x और y के वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु होगा x 0 और y 4, ये बिंदु निश्चित रूप से इसी रेखा पर होगा, है ना। ये जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसी रेखा पर ये बिंदु आएगा, ठीक है। तो पहला बिंदु तो हमें मिल गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। दूसरा बिंदु हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो दूसरे बिंदु को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई दूसरा वैल्यू लेंगे। हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लेते हैं तो क्या होता है इसको समझेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा और उधर जाएगा तो 12 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो 12 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 मिलेगा और ये 3 मल्टीप्लाई में 3 उधर जाएगा तो 10/3 मिलेगा। तो 10/3 अगर मिलता है, चलो इसको करके देखते हैं, समझते हैं। समीकरण में x इक्वल टू 1 लेते हैं, है ना, x इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 × 1 हो जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। ये तो आपका 2 हो गया, तो 3 इक्वल टू 12 और ये 2 उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 इक्वल टू 10 आएगा, बाई इक्वल टू 10/3 आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा जो समझेंगे हम, है ना, कि जब हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो बाई का वैल्यू ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, 10/3, ठीक है। ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो हम कैसे दिखाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमने जानबूझकर ऐसा लिया है। लेकिन आप क्या करोगे, आप पहले चेक करोगे कि हम x इक्वल टू 1 ले, 0 ले, 2 ले, 3 ले, क्या ले, जिसके लिए x का मान और y का मान दोनों एक पूर्ण संख्या होल नंबर मिल जाए, है ना। आप यहाँ सोच करके देखो कि क्या यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 12 में 4 घटेगा, है ना। 12 में 4 घट जाएगा तो 8 बचेगा और 8/3 फिर हमको होल नंबर नहीं मिला। तब हम सोचेंगे कि 3 लेकर देखते हैं, 3 × 2 6, 12 में 6 जाएगा तो 6, तब हमें आ जाएगा एक होल नंबर। तो एक बार चेक कर लेना है, फिर आपको वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ देखें कि x इक्वल टू 3 लेने पे हमारे लिए वैल्यू जो है वो होल नंबर के फॉर्म में आ जा रहा है। तो x इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पे 3 हो गया, 3 × 2 6, इधर जाएगा तो 6 घट जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा और ये हमारा 6/3 हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि x इक्वल टू जब 3 लिया तो y इक्वल टू 2 मिला, यानी यहाँ पे एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल गया। तो इसे दिखाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो 2 पॉइंट मिल गया। अगर हमें 2 पॉइंट मिला, यहाँ से पता चला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट इसी लाइन पे होगा। और जब 2 पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन को हमें खींचने के लिए जब 2 पॉइंट मिल गया तो क्यों ना इसी 2 पॉइंट को हम x और y एक्सिस वाले प्लेन में हम दिखा दें इस दोनों बिंदु को और दोनों बिंदु को मिला दें। दोनों बिंदु को जो मिलाएंगे और जो रेखा का निर्माण होगा वो रेखा यही होगा 2x + 3y इक्वल टू 12। हाँ, अगर आप चाहें तो 2 से ज़्यादा बिंदु भी आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 मान यहाँ पे रखा और निकाला 2 मान y का, वैसे आप तीसरा मान भी निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ज़रूरत तो 2 ही बिंदु का होगा, 2 बिंदु से एक रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 बिंदु निकालें। ऐसा इसलिए ताकि लाइन जो होगा वो एग्जैक्ट अच्छे से ड्रॉ हो सके, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट राइट या खिसक ना जाए, है ना। चलो ऐसा करते हैं, अब x इक्वल टू कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं x इक्वल टू अगर 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 8। ऐसा करते हैं, निगेटिव नंबर लेकर देखें, निगेटिव नंबर लेकर के देखते हैं, है ना। -3, x इक्वल टू -3 लेंगे तो ये -6 हो जाएगा, है ना। अब -6 उधर जाएगा तो इधर +6 हो जाएगा, है ना। तो 12 और 6 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा और 18 डिवाइड बाई 3 तो 6 आएगा, यानी होल नंबर हमें आएगा। तो ऐसा आपको या तो आप सोच कर सकते हो तो करोगे, नहीं तो रफ में करोगे, फिर आप वैल्यू यहाँ पे लोगे। मैंने देखा कि x इक्वल टू -3 लिया, x इक्वल टू -3, है ना। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा समीकरण था 2x + 3y इक्वल टू 12।
यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा 2 इंटू -3 प्लस 3/, इक्वल टू 12, -6 हो गया प्लस 3/, इक्वल टू 12, 3/, इक्वल टू 12, और ये -6 उधर जाएगा तो +6, बाई इक्वल टू ये आपका 18, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 3, 6। यानी हमने यहाँ देखा कि x इक्वल टू -3 लिया तो y इक्वल टू 6 आया है ना। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू मिला, तो हम क्या करेंगे, ये 3 वैल्यू को यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर नोट कर लेंगे, है ना। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे नोट करेंगे x y, ओके। अब हम देखे हैं यहाँ पे कि x का वैल्यू जब 0 लिया तो y इक्वल टू 4 आया, तो x इक्वल टू जब 0 लिया तो y इक्वल टू 4 आया, x इक्वल टू जब 3 लिया तो y इक्वल टू 2 आया, और x इक्वल टू -3 लिया, है ना, x इक्वल टू -3 लिया तो y इक्वल टू 6 आया है। इस तरह से 3 वैल्यूज़ हमें मिल गए, 3 पॉइंट हमें मिल गए। इन 3 पॉइंट को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले प्लेन में, ओके। इस तरीके से 3 बिंदु हम लोगों ने निकाला, और ये 3 बिंदु निकालने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप एक वैल्यू मानोगे, चाहे आप x मानो या y मानो, एक मानोगे और दूसरा निकालोगे, इस तरीके से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, बिंदु मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके से एक प्लेन लिया जिसमें x y एक्सिस को मैंने दिखा दिया, है ना। अब हमें ये तीनों बिंदु जो हमें प्राप्त हुए थे, 3 बिंदु, इस बिंदु को यहाँ पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे, है ना। पहला बिंदु है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, है ना, 0 4, क्या है 0 4। तो x इक्वल टू 0 हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस पे होता है ना, x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस पे होता है। वैसे भी आप देखोगे कि इस मूल बिंदु से इस साइड x जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इस साइड जाएंगे तो x निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इसी लाइन पे, है ना, इस लाइन पर x इक्वल टू 0 होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस लाइन पे x 0 होगा, है ना। तो जब x 0 होगा तो बाई 4 होना चाहिए, तो बाई 4 कहाँ मिलेगा, ऊपर जाएंगे इस बिंदु पे, है ना। तो ये बिंदु हमारा 0 4 है, ये बिंदु हमारा क्या है 0 4, है ना। x y इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 0 4 हो गया। दूसरा है 3 2, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है, तो हम यहां से x इक्वल टू 3 के पास जाएंगे, तो x इक्वल टू 3 ये बिंदु है, लेकिन सिर्फ ये x इक्वल टू 3 है, हमें y इक्वल टू 2 भी चाहिए। तो y 2 प्राप्त करने के लिए x3 ये हो गया, है ना, x3 ये हो गया, तो y 2 प्राप्त करने के लिए हम y के लिए ऊपर जाएंगे, y 2 पॉजिटिव ऊपर मिलेगा, है ना, यहां कुछ मिलेगा इस तरीके से, ये बिंदु, है ना, ये हमारा 3 2 है, ठीक है। उसके बाद x है -3, y है 6, x अगर -3 लेते हैं यहां तो y 6 लेना है, तो यहां से हम 6 यूनिट ऊपर जाएंगे, है ना, इसके सामने, यहां से x इक्वल टू -3 ये पॉइंट हुआ, लेकिन y इक्वल टू 6 भी है, x इक्वल टू -3 और y 6, तो x -3 ये हो गया, और y 6 के लिए हमें ऊपर जाना होगा, ऊपर हमें 6 यूनिट जाना होगा। 6 यूनिट मीन्स अप्रॉक्स कहां तक, है ना, यहां तक जाना होगा। ये बिंदु जो होगा वो हमारा -3 6 होगा। इस तरीके से हमें 3 बिंदु मिल गए, इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, है ना। इसको हम आगे तक थोड़ा ले लेते हैं, 5 6 7, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, है ना। इसको आप ऐसे मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, है ना। हमारा जो समीकरण था वो था, इस लाइन का जो समीकरण था वो था 2x + 3y = 12, यही समीकरण था।
इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक लाइन प्राप्त हुआ है, एक रेखा प्राप्त हुआ, और ये रेखा 2x + 3y = 12 है। हाँ, यहाँ पे लाइन आपका सही से ना भी दिख रहा हो, लेकिन आप स्केल से इसको मिलाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से मिलेंगे, है ना। और ग्राफ कॉपी पे आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको वो बिंदु भी मिल जाएगा जिस बिंदु पर ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा हो और वाई एक्सिस को काट रहा हो, है ना। ग्राफ को देख करके भी आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये लाइन किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो था कि आप इसका आलेख खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। तो इस लाइन 2x + 3y = 12 का ग्राफ यही होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि आप इस लाइन को, इस ग्राफ को, इस आलेख को देख करके आप बताइए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसे किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु का वैल्यू क्या है, तो 6 0 है, यानी x = 6 और y = 0। y = 0 इसलिए क्योंकि ये ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव। इस लाइन पे y 0 होता है, तो x y का वैल्यू यहाँ 6 0 हो जाएगा। तो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा बिंदु 6 0 पे, है ना। और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु पे। ये बिंदु हमारा है बाई एक्सिस पे x 0 होता है, क्योंकि यहाँ से इधर x पॉजिटिव, यहाँ से इधर x निगेटिव, तो इस लाइन पे x 0, तो इस बिंदु का पॉइंट क्या है, 0 4। बाई एक्सिस को इस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यही है ना। इन सारे वैल्यूज़ का हमें लाइन, ये आप सारे समीकरण है ना, इन सारे समीकरण का ग्राफ खींचना है ना, आलेख खींचना है। पहला है x = 3। x = 3 कहाँ है, x एक्सिस पे 3 आप ढूंढिए, ये है x = 3। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये तो ग्राफ है, खींचना है ना, ये तो आलेख खींचना है इसका। ये तो समीकरण है x = 3, तो ये आपका 3 है, ये लाइन, यही लाइन आपका x = 3 है, ये लाइन आपका x = 3 है ना। बाई का यहाँ मेंशन नहीं है, बाई मेंशन ही नहीं किया कि बाई कितना होना चाहिए, जब लिखा ही नहीं है बाई कितना होना चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ है x = 3 होना चाहिए। तो इस लाइन का हर एक बिंदु x = 3 है, यानी बाई एक्सिस के 3 यूनिट दूर है हर जगह, है ना। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3। इस लाइन का हर एक बिंदु x का मान 3 है। बाई का ये वैल्यू चेंज होगा, ऊपर बढ़ेगा बाई का वैल्यू, नीचे घटेगा, है ना। यहाँ पे बाई 0 होगा, लेकिन अगर हर पॉइंट को देखा जाए तो इस लाइन का हर एक पॉइंट x = 3 है ना। वैसे ही x = -2, तो x = -2 ये आपका हो जाएगा, ये x = -2 है। इस लाइन का हर एक बिंदु x का मान जो है वो -2 है। इस लाइन के हर एक बिंदु का मान x = -2 है ना। बाई का बात नहीं किया, तो ऊपर जाएंगे तो बाई बढ़ेगा, नीचे बाई घटेगा, बाई यहाँ 0 होगा। लेकिन बाई से तो हमें मतलब नहीं, हमारा सिर्फ वैल्यू है x = -2 दिखाना। तो ये लाइन ही x = -2 है, क्योंकि इस लाइन का हर एक बिंदु का मान x के लिए -2 है। ओके। तीसरा है x = 2, ये आपका x = 2 हो जाएगा, है ना, ये आपका x = 2 हो जाएगा। वैसे ही y = -3, y = -3 कहाँ होगा, तो y -3 जो है, y निगेटिव नीचे होता है, ये है y = -3, है ना। तो y के लिए -3 वैल्यू जो होगा वो कैसे होगा, ये है -3। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से, ये जो आएगा ये आपका y = -3 है, y = -3, क्योंकि आप x एक्सिस से इसका दूरी हर एक बिंदु का, यानी इस लाइन का दूरी -3 है ना। ये -3 यूनिट नीचे है x एक्सिस से, तो y का वैल्यू जो है वो -3 है। इसके हर एक बिंदु पे y का मान -3 है। x का मान बदलेगा, इधर जाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, इधर जाएंगे x का मान घटेगा, यहाँ पे x 0 होगा, लेकिन x से मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमारा y = -3 है, तो y = -3 यही होगा, ये लाइन। इस लाइन का हर एक बिंदु y का मान -3 देगा, है ना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन x -3 इक्वल टू 0, ये -3 उधर जाएगा तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 3 ही है, यानी x इक्वल टू 3 को आप बोल सकते हो x -3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 इधर आएगा तो -3 है, x -3 है ना, या फिर कहो तो ये -3 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो 2x - 3 इक्वल टू 0 है, इसे आप ध्यान से देखो, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, है ना। यानी इसका जो ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ, तो ये इसका ग्राफ यही होगा, x इक्वल टू 3/2, और 3/2 का मीनिंग होता है 1.5 यानी 1.5। तो 1.5 हमारा कहाँ मिलेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसके बीच का बिंदु 1.5 होगा, है ना, 1.5 होगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो होगा, ये लाइन है ना, तो ये लाइन होगा आपका x इक्वल टू 3/2। आप इसे x इक्वल टू 3/2 लिखिए, या फिर आप ये क्वेश्चन लिखिए 2x - 3 इक्वल टू 0 लिखिए। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। 2x - 3 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अप टू क्लास 10 तक मैथ्स के किसी टॉपिक में अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के माध्यम से देंगे। आप हमें क्वेश्चंस या टॉपिक का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी इजी है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप इसे सोल्व कर पाएंगे खुद से। x - 4 - y + 4, आप इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट को हटाने पे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। आप ध्यान से देखो, ये -4 है, +4 है, कैंसिल हो गया, ये x - y इक्वल टू 0 आया, है ना। ये आपका एक लाइन है, x - y इक्वल टू 0 एक लाइन का इक्वेशन है ये, है ना। अब एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2 बिंदु कम से कम चाहिए। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए, है ना। और 2 बिंदु आपको कैसे मिलेगा, तो वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि x और y में से किसी एक का मान आपको मानना है और दूसरा का मान आपको निकालना है। यानी एक का वैल्यू आप मानिए और दूसरा का आप कैलकुलेट करके निकालिए, है ना। तो इसका 2 बिंदु निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। आप x इक्वल टू 0 ले लीजिए, है ना। अगर यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 - y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 आपने लिया तो y इक्वल टू क्या आया, 0 आया। 0 0 0, x 0 y 0, इसका मतलब ये ओरिजिन है, यानी इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, मूल बिंदु से पास करेगा। चलिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेता हूँ मैं, है ना। x इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो यहाँ अगर वैल्यू आप इस समीकरण में, है ना, इस समीकरण में x के जगह पे 1 आप रखेंगे तो 1 - y इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये -y है, y को उधर लेकर जाइए तो ये आ जाएगा +y, 0 + y होगा, यानी y इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 1 आप लिए हैं तो आया है y इक्वल टू 1, है ना। अगर इस समीकरण को ध्यान से देखा जाए, अगर इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते थे, -y को उधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस -y को इस समीकरण के इक्वल साइन से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आपका -y उधर जाएगा तो 0 + y हो जाएगा, मीन्स y हो जाएगा। यानी समीकरण जो आपका ये है वो इस रूप में है, x इक्वल टू y। यानी आप निश्चित रूप से x जो लेंगे, x y के बराबर है, यानी x जितना लोगे y भी उतना ही आएगा, है ना। x 0 लोगे y भी 0 आएगा, x 1 लोगे y भी 1 आएगा, है ना। x 2 लोगे तो y भी 2 आएगा, क्योंकि x इक्वल टू y है, समीकरण x इक्वल टू y है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x - y इक्वल टू 0 है, यानी x और y, x में से y को आप सब्ट्रैक्ट घटाओगे तो 0 आएगा, यानी सेम नंबर को सेम नंबर घटाओगे 0 आएगा, है ना। इसका मतलब x और y सेम होगा तभी तो घटाने पे 0 आएगा, यानी आप x कुछ भी मानो y भी वही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक बिंदु ये मिला, दूसरा बिंदु ये मिला, तीसरा भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। जब x इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो 2 - y इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 + y मीन्स 2 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 2। x अगर आप 2 माने हो तो y भी 2 आएगा, सीधी सी बात है। वो इसी कंडीशन, क्योंकि समीकरण ही ऐसा दिया हुआ है, x 2 लेंगे तो y क्या आएगा 2। क्या इसका ग्राफ खींचना आसान नहीं है। हमारे पास 3 बिंदु मिला,
x0/0, x1/1, x2/2, है ना। हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया था, x0 लिया तो y भी 0 आया था, x1 लिया था तो y भी 1 आया था, x2 लिया तो y भी 2 आया, यानी x का मान जो मैंने लिया था y भी वही आ रहा था। हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो इसका वैल्यू 0 0 होता है ना, 0 0। इसका मतलब लाइन यहाँ से पास करेगा, हमारा वैल्यू 0 0 था। दूसरा पॉइंट था x = 1 और y = 1, ये पॉइंट हमारा 1 1 है ना। और एक पॉइंट हमारा 2 2 था, यानी x2 लेंगे तो y भी 2, तो x2 हमारा ये है और y2 ऊपर मिलेगा, तो 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, है ना, 2 यूनिट ऊपर ये बिंदु मिलेगा, है ना। ये हमारा 2 2। इस तरीके से और भी पॉइंट्स हम निकाल सकते थे। अगर x3 लेंगे तो y भी 3 आएगा, x अगर -3 लेंगे तो y भी -3 आएगा। आप निकाल सकते हो वो पॉइंट। अगर आप x -3 लेते हो, ये x = -3 ये लेते हो, तो y भी -3 आएगा, तो y -3 के लिए नीचे जाएंगे हम लोग, है ना। कितना यूनिट? -3 यूनिट। ये पॉइंट मैंने निकाला नहीं था, आप चाहो तो निकाल सकते हो। x जितना लोगे उतना ही y आएगा, है ना। तो पॉइंट हमारा कुछ यहाँ आ जाएगा, -3 -3, x -3 तो y भी -3। तो हमारा लाइन कैसे ड्रॉ होगा? आप सारे पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगा, है ना, कुछ इस तरीके से पास करेंगे, है ना। ग्राफ कॉपी पे स्केल के माध्यम से आप जब ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा, यही हमारा ग्राफ होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।